सोमनाथ मंदिर, जिसे शाश्वत तीर्थ स्थल के रूप में भी जाना जाता है, 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह प्रथम है, जो भगवान शिव को समर्पित सबसे पवित्रतम तीर्थ स्थलों में से एक है। यह पवित्र स्थान सदियों से भक्ति का केंद्र और स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण रहा है। इसका नाम सोमनाथ, जिसका अर्थ है चंद्र का भगवान, जो इसे दिव्य पौराणिक कथाओं और दिव्य महत्व से जोड़ता है। सोमनाथ मंदिर की उत्पत्ति एक पौराणिक कथा से जुड़ी है। चंद्रदेव, जिनका विवाह दक्ष प्रजापति की 27 बेटियों से हुआ था, लेकिन वे केवल रोहिणी से प्रेम करते थे, जिससे उनके ससुर दक्ष प्रजापति नाराज हो गए। चंद्रदेव को उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने अपनी चमक खोने का श्राप दिया था। मुक्ति की चाह में चंद्रदेव ने इस पवित्र स्थल पर घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए और उन्होंने आंशिक रूप से श्राप हटा दिया। ऐसा माना जाता है कि चंद्रदेव ने भगवान शिव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने के लिए यहां स्वर्ण से पहला मंदिर बनवाया था, जिससे इस पवित्र स्थल की विरासत की शुरुआत हुई। सोमेश्वर नाम का उल्लेख 9वीं शताब्दी से शुरू होता है। गुर्जर प्रतिहार राजा नागभट्ट द्वितीय ने यह दर्ज किया कि उन्होंने सौराष्ट्र के तीर्थों, जिनमें सोमेश्वर भी शामिल है, उसका दौरा किया था। चालुक्य राजा मूलराज ने संभवतः 997 ईस्वी से पहले इस स्थान पर सोम चंद्रदेव के लिए पहला मंदिर बनवाया था। 1026 ईस्वी में गजनी, आधुनिक अफगानिस्तान के शासक महमूद गजनवी ने सोमनाथ पर अभियान शुरू किया। यह मंदिर अपनी अपार संपत्ति के लिए प्रसिद्ध था, जिसमें सोना, चांदी और बहुमूल्य रत्न शामिल थे। सोमनाथ की भव्यता और धार्मिक महत्व ने इसे महमूद के लिए एक प्रमुख लक्ष्य बना दिया, जो केवल धन ही नहीं बल्कि मूर्ति पूजा का विनाशक कहलाने की ख्याति भी चाहता था। स्थानीय रक्षकों के साथ एक उग्र युद्ध के बाद महमूद की सेना ने मंदिर पर कब्जा कर लिया। सोमनाथ के पुजारियों ने, जो भगवान शिव के प्रति अत्यंत समर्पित थे, महमूद से शिवलिंग, मंदिर के केंद्रीय पवित्र प्रतीक, को नष्ट न करने की प्रार्थना की। उन्होंने यहां तक कि उसे शिवलिंग को सुरक्षित छोड़ने के बदले बड़ी मात्रा में सोना और रत्न देने का प्रस्ताव भी दिया। हालांकि महमूद ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। कुछ ऐतिहासिक विवरणों के अनुसार उसने घोषणा की, यदि मैं यह धन स्वीकार कर शिवलिंग को छोड़ देता हूं तो लोग कहेंगे कि मैंने लालच के कारण ऐसा किया, लेकिन अगर मैं इसे नष्ट कर दूं तो दुनिया मुझे मूर्ति पूजा के केंद्र पर प्रहार करने वाले महान मूर्ति भंजक के रूप में याद करेगी। इस संकल्प के साथ महमूद ने शिवलिंग को नष्ट करने का आदेश दिया। कहा जाता है कि उसकी सेना ने शिवलिंग को टुकड़ों में तोड़ दिया। कुछ विवरणों के अनुसार पवित्र शिवलिंग के टुकड़े गंजनी ले जाए गए और महमूद के महल या मस्जिद के प्रवेश द्वार पर विजय के प्रतीक के रूप में रखे गए। 1026 ईस्वी में महमूद के इस हमले की पुष्टि 11वीं शताब्दी के फारसी इतिहासकार अल बिरूनी ने की है, जो महमूद के दरबार में काम करते थे और 1017 से 1030 ईस्वी के बीच महमूद की सेना के साथ थे। यह मंदिर पर होने वाले कई आक्रमणों में से पहला था। सोमनाथ मंदिर को कई बार विध्वंस का सामना करना पड़ा। 13वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, 15वीं शताब्दी में मुजफ्फर शाह द्वारा और 1665 में औरंगजेब के आदेश पर। फिर भी हर विनाश के बाद यह भक्तों की अडिग श्रद्धा और धैर्य के कारण फिर से निर्मित हुआ। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ की गौरवशाली पुनर्स्थापना के प्रयास शुरू किए। वर्तमान मंदिर चालुक्य स्थापत्य शैली में पुनर्निर्मित किया गया, जिसमें प्राचीन शिल्पकला और आधुनिक तकनीकों का संयोजन किया गया। यह 1991 में पूरा हुआ और भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा उद्घाटन किया गया। सोमनाथ मंदिर की वास्तुकला अद्भुत है। इसका मुख्य शिखर 155 फीट की ऊंचाई तक उठता है, जो मंदिर के स्वर्ग से जुड़े होने का प्रतीक है। दीवारों पर सुंदर नक्काशी की गई है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं की कहानियों को दर्शाती है। मंदिर का ध्वज, जो 33 किलोग्राम सोने से बना है, ऊंचाई पर लहराता है और मंदिर के दिव्य संबंध का प्रतीक है।
सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं है, यह एक आध्यात्मिक तीर्थ है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहले के रूप में यह शिव भक्तों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। सोमनाथ मंदिर का इतिहास और गौरव जानने में आनंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, इसे दूसरों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि भारत की अद्भुत धरोहर की और भी कहानियां आप तक पहुंच सकें। अपने विचार हमें नीचे कमेंट में बताएं। देखने के लिए धन्यवाद।